साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, कंप्यूटर साइंसेस ने तरक्की कर ली है इतनी, लेकिन अभी तक मकड़ी अपने जाले में जो जियोमेट्री और रियाजी के उसूल इस्तेमाल करती है वो पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हो सकी। इतनी टेक्नोलॉजी के बाद अभी तक साइंसदान हैरान है कि ये इतने कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल और मैथमेटिकल रूल्स कहां से सीखती है और कैसे अप्लाई करती है। लिहाजा सवाल है, बहुत कुछ एनिमल्स पे एक जमाने में शौक था, अभी भी है, बहरहाल स्टडी करता रहता हूं अगर मौका मिल जाए तो। वाकई ताज्जुब की एक दुनिया है। एक छोटा सा अर्ज करता चला जाऊं, आपके ध्यान में नॉलेज के तौर पर बाकी रह जाएगा। इसी मकड़ी में जब मैंने इसके मुतालिक रिसर्च पढ़ी तो वाकई हैरत अंगेज चीजें हैं। मकड़ी का जो तार है और उससे जो घर बनाती है, आप जानते कितना बारीक तार होता है, बाज़ औक़ात आंखों को दिखाई नहीं देता, और जो घर इससे वो बनाती है वो इतना ज़ईफ, इतना नाजुक घर होता है कि कुरान ने उसके लिए कहा इन्ना औहनल बयूत लबैतुल अनकबूत, कि हल्का तरीन घर जो है, नाजुक तरीन घर जो है वो किसका है? मकड़ी का। क्यों? जरा सी हवा तेज चलेगी टूट जाएगा, जरा सा पानी के कतरे कुछ गिर गए टूट जाएगा। अब इतना नाजुक घर है, ये नाजुक जो अल्लाह ने कहा है ना, ये इसके जाहिर को देखते हुए कहा है। जाहिर पे क्यों? इसलिए कि बारीक सा है, इतना आराम से टूट जाता है। क्यों जाहिर कह रहा हूं? इसलिए कि ये जो जाहिरन इतना नाजुक है, खुदा जाने खुदा ने इसके अंदर ताकत कितनी रखी है। आजा एक जगह किताब पढ़ रहा था, उसमें ये रेफरेंस, मतलब मैंने ये बात पढ़ी लेकिन आगे किसी साइंटिफिक उसका रेफरेंस नहीं था, और अभी भी मैं दोबारा इसको सर्च नहीं कर सका हूं, लेकिन मैंने किताब में ही पढ़ा। उन्होंने किसी मुजल्ले के रेफरेंस से कहा था लेकिन मैं उसको रिकन्फर्म नहीं कर सका, लेकिन लिखा उन्होंने ये था कि ये तार मकड़ी के पेट में 4 सुराखों से इसका ओरिजिनेट होता है, और हर सुराख के पीछे 1000 सुराख होते हैं जिनमें से इसका असल रेशा तैयार होता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए 4000 रेशों से मिलकर यह तार तैयार होता है। तब आप सोचें कि वो कितने बारीक लेवल पर जाकर, वो नहीं पता मुझे इसको माइक्रोस्कोपिक कहेंगे या इसको नैनो लेवल कहेंगे, कि जिसके ऊपर वो तार तैयार करती है। अच्छा, अब जब ये तार तैयार हो जाता है, जो इतना ज़ईफ, इतना कमजोर तार है, इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री मैंने खुद देखी हुई है, आपको भी मिल जाएगी। मकड़ी का तार, इंसान ने भी तार बनाए, इंसान ने भी रस्सियां बनाई। पहले दरख्त की छालों से बनाना सीखी, फिर डेवलप हुआ, जूट से बनाना सीखी, और चीजों से बनाना सीखी, फिर एक जमाने में प्लास्टिक की, नायलॉन की रस्सी। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो तार इंसान आज तक बना सका है वो स्टील वायर है। स्टील का जो तार होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने प्रूफ किया था ये, और बताया था कि आप एक तार स्टील का तस्वुर कर लें, उसकी एक खास मोटाई, और अगर वो तार 5 कारों का वजन उठा सकता है, और हम उतना ही मोटा मकड़ी का तार तैयार कर लें, तो वो स्टील के तार से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, 5 टाइम मोर। यानी उसी मोटाई के मकड़ी के तार से आप 25 कारों का वजन उठा सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी कि अगर मकड़ी के तार से कपड़ा बनाया जाए तो बंदूक की गोली उस कपड़े के अंदर सुराख नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि जिस खुदा का नाजुक इतना मजबूत है, जिस हाथ को ताकत देकर अल्लाह यदुल्ला कह दे, वो हाथ कितना मजबूत होना चाहिए। तो इंसानी अक्ल, ये तो मेरे मौला ने शायद सिर्फ एक ट्रायल दिए खाया था खैबर में, वरना खुदा जाने ये हाथ क्या क्या कर सकता है। लिहाजा अज़ीज़ान मन, तो जितने भी हैवानात हैं अब सब के सब इल्म लेकर आते हैं, इस पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन इल्म महदूद होता है। लिहाजा इल्म फितरी का हामिल जब दुनिया में आता है, इल्म लेकर आता है, लेकिन इल्म महदूद है।